तो व्यास जी कहते हैं निगम कल्प तरोर गलितम फलम। थोड़ा समझिएगा ठीक से। निगम माने होता है वेद, निगम कहते हैं वेद को, आगम कहते हैं शास्त्र को। निगम आगम, आगम निगम बोलते हैं। आगम माने शास्त्र, 6 शास्त्र हैं और 4 निगम है, 4 वेद। तो भागवत क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम। वेद रूपी पेड़ का, वेद अगर पेड़ है तो वेद रूपी पेड़ का बिल्कुल गलितम फलम, गला हुआ फल है, पका हुआ फल भागवत, भागवतम। इसमें क्या है इस भागवत में? तो रसमालयम, इसमें रस ही रस भरा हुआ है। इसमें छिलका नहीं, गुठली नहीं, कुछ नहीं। और फल होते हैं छिलका होता है उसमें, गुठली होती है, बीज होते हैं, लेकिन इसमें न छिलका है, न बीज है, न गुठली है, न कुछ है, न कुछ है, बस रसमालयम, रस भरा है पूरा। चाहे पहला स्कंध हो चाहे 12वां स्कंध हो, पूरी कथा में सब रस ही रस भरा हुआ है। तो क्या करें इसको? तो बोले व्यास जी पिबत भागवतम, इसको पियो। खाना नहीं लिखा है, फल खाओ नहीं लिखा है, पिबत भागवतम, इसको पियो। कथा पीनी चाहिए भाई बहनों, कथा सुनी नहीं चाहिए, कथा पियो। और जो कथा पीता है ना उसको 2 फल देती है कथा। रामायण में एक दोहा लिखा है, जो कथा पीते हैं, सुनते हैं उनको पता नहीं क्या मिलता होगा, लेकिन जो पीते हैं उसको 2 फल मिलते हैं। रामचरण रति जो चाह अथवा पद निर्वाण, जन्म जन्म रामचरण रति जो चाह अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सोया कथा करहु श्रवण कुट पार, करहु श्रवण कुट पार। जिसको 2 चीजें पानी हो, क्या? एक राम चरण रति, भगवान के चरणों का प्रेम, और दूसरे पद निर्वाण, मरने के बाद मुक्ति। 2 चीजें पानी हो तो व्यास जी, गोस्वामी जी कहते हैं भाव सहित सो यह कथा करौ सवन पुट पान। इसको पियो, कथा को सुनो नहीं, इसको पीना है। तो पिबत भागवतम, लेकिन आगे 2 नाम लिखे हैं कौन इसको पी सकता है। पहले तो बोल दिए पियो, पिबत, फिर लिखा कौन पी सकता है इसको। सब पी भी नहीं सकते, कथा सब नहीं पी पाते हैं। सुन तो बहुत लोग लेते हैं कथा को, चलते फिरते लोग सुन लेंगे, साइकिल वाले निकलेंगे भी यहाँ से और देखें कुछ हो रहा है जहाँ जहाँ, तो थोड़ा खड़े हो जाएंगे, थोड़ा खड़े होकर भी सुन लेंगे, आधा घंटा बैठ के सुन लेंगे। तो सुन तो कैसे भी सकते हो, लेकिन पीना सबके बस का नहीं है। कौन पी सकता है भागवत को? तो व्यास जी 2 नाम लिखे, एक तो रसिका, रसिक जन, और दूसरा नाम लिखा है भावुका, भावुक जन। जो रसिक हैं, जो भावुक हैं, वही इसको पी सकते हैं। रसिक माने कथा रसिक, जो कथा रसिक है। वो चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा आप लोग, क्या लिखा उसमें? प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। वो जो रसिया है, रसिक, वो कथा सुन सकता है। जो रसिक होते हैं ना, तो धावंत रस लंपटा, भागवत कहती है जो रसिक होते हैं वो दौड़ते हैं कथा के लिए, दौड़ पड़ते हैं। अभी आपको इसी कथा में देखिएगा, आजकल में लोग कहाँ कहाँ से भाग भाग के सुनने आएंगे, कहाँ कहाँ किस किस गांव से आएंगे। और जो रसिक नहीं है, नहीं सुन सकते हैं, वो सुन नहीं पाएंगे। वो भले घर परिवार के ही क्यों ना हो, आसपास के ही क्यों ना हो, सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि कथा सबके बस की नहीं है। रसिका, जो रसिक होते हैं वही इसका लाभ लेते हैं। और जो भावुक होते हैं, भावुक माने भाव भरे, जो भरा नहीं है भाव से। सुना है वो शेर आपने, कविता सुनी बच्चों? जो भरा नहीं है भाव से,
वो बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो भाव से भरा नहीं है, पत्थर दिल इंसान इसको नहीं सुन सकता है। अब देखो एक बात मैं आपको सुनाऊं, हनुमान जी लंका गए रामायण में, ठीक है ना, और दो लोगों को शिक्षा दिया उन्होंने, रावण को, विभीषण को। रावण को भी खूब समझाया घंटों, विभीषण को भी द्वारे खड़े होकर समझाए, लेकिन रावण नहीं समझ पाया, विभीषण काहे समझ गया। लिखा है ना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, और रावण भी समझाए थे उसको, रावण क्यों नहीं माना, है ना, विभीषण काहे माना। जब एक ही आदमी समझाया दो लोगों को, अब बल्कि विभीषण को कम समझाए थोड़ी देर तक, रावण को घंटों समझाए, घंटों, लेकिन रावण नहीं माना। विभीषण क्यों माना? क्योंकि ये सत्संग जो होता है ना, कथा सत्संग, ये सबके बस का नहीं होता। इसको जो भावुक लोग होते हैं वही समझ